बच्चों, आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लेंस कांच की तरह पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब लेंस के हम आर पार देख सकते हैं, तो ये कैसा होगा? पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने गोलीय पृष्ठों से? दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब गोलीय पृष्ठ और जो पृष्ठ आते कहाँ से? देखो, ये क्या होता है, ठोस गोले होते हैं, कांच के ठोस गोले होते हैं। उनको हम काट कर, ठीक है, काट लेते हैं। उसी से हमारा ये दो पृष्ठ बनते हैं। उन दो पृष्ठों को मिलाने से क्या बनता है? लेंस हमारा बन जाता है। और लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो हमारा होता है उत्तल लेंस, एक होता है हमारा अवतल लेंस। पीछे हम दर्पण पढ़ के आए थे उत्तल अवतल, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं लेंस के बारे में। तो लेंस हमारे दो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, ये तो हमारा होगा लेंस के बारे में। इस थोड़ा चित्र समझ लेते हैं जरा इसको। तो देखो, ये चित्र हमारे दे रखे हैं। ये तो हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होता है? दो ठोस, एक ठोस गोला ये है हमारा, बीच में एक लाइन काट दो जरा। ठीक है, ये ठीक है ना? तो क्या हुआ, एक तो हमारा ये गोला गया है और एक हमारा ये गोला गया है। तो एक पृष्ठ ये वाला हो गया इधर का, एक पृष्ठ ये वाला हो गया। इन दो पृष्ठों को मिला दिया तो इससे क्या हो गया? लेंस बन गया। ऐसे अवतल में क्या होता है, एक बीच में लाइन में यहाँ काट देता हूँ। ठीक है, एक देखो, इसमें थोड़ा उल्टा सा होता है कि एक गोला हमारे ये जा रहा है, ऐसा करके ये गोला है, एक ये गोला है। तो इनके दो पृष्ठ हमने क्या करा? काट रखे हैं। इन काट के इन पृष्ठों को आपस में यहाँ से मैंने कर दिया, मिला दिया। इनके मिलने से क्या हुआ? एक लेंस तैयार हुआ। तो उस लेंस का वो जो नाम है वो कैसा हो गया? अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो लेंस होते हैं वो ठोस गोले से मिलकर बनते हैं, लेकिन दर्पण खोखले गोलों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो लेंस होता है वो क्या होता है? ठोस गोलों से काट कर बनाया जाता है, और दर्पण खोखले गोलों से काट कर बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो, इसका अगला टॉपिक क्या है? अगला जो टॉपिक है हमारा, दूसरे हेडिंग जो है लेंस के बारे में, वो है लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। तो पढ़ते हैं जरा कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। मतलब एक ही बिंदु पर एकत्र कर देता सारी किरणों को। तो क्या हो गया? इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी कारण क्या करते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब इसके विपरीत अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाकर अधिक दूर दूर कर देता है। मतलब प्रकाश की किरणों को अधिक दूर दूर तक फैला देता है। इस कारण उत्तल लेंस या इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे होगी अपसारी और अभिसारी लेंस क्या होते हैं। तो उत्तल लेंस तो हमारा अभिसारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सारी किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। लेकिन इसके विपरीत अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति हो गई। इसका चित्र देखो, समझ लेते हैं। चित्र देखो, ये दे रखा है, किताब में है। किताब में चित्र दे रखा है, वो बताता हूँ। देखो, ये है, ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये किरणें आ रही हैं, एक फोकस बिंदु पर होती हुई चली जाती हैं। ठीक है, अब अवतल लेंस क्या था? किरणों को देखो फैला रहा है, ये फैला रहा है ना, फैला रहा है। ये किरणें इधर गई, इधर चली गई, ये किरणें इधर चली गई, ये किरण आई इधर चली गई, ये किरण इधर को चली गई, ये किरण इधर को हो गई, पर अपवर्तित हो गई। तो ये किरण कहाँ फैल रही हैं? सारी इधर को, पर यहाँ पे ये किरणें एकत्रित हो रही हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी होता है। ठीक, चित्र बना लेना। देखो, लेंस के चित्र ऊपर दे रखे हैं, ये वाले, ये लेंस के चित्र थे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये इनकी प्रकृति के बारे में मैंने बताया था, ये उसके चित्र दे रखे हैं। तो ये चित्र बना लेना। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा वो है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
तो पहली परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ठीक है। देखो, एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। क्या हो जाता है? सीधी निकल जाती है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ मैं। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर हैं तब लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र होता है। देखो, ये उत्तल लेंस है, एक पृष्ठ इसका ये, एक पृष्ठ ये है, दो पृष्ठों से मिलकर बनता है लेंस, ठीक है। तो ये तो इसकी मुख्य अक्ष है, एक किरण आई इधर से, इधर को ये निकल गई, तो इसका जो मेन पॉइंट यहाँ पर जो बिंदु, यही हमारा क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। और प्रकाशिक केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? सी से लिखते हैं, ठीक है। ये तो उत्तल लेंस क्या। अवतल लेंस में क्या होता है? देखो, ये अवतल लेंस, इसका एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये है, बीच में लाइन खड़ी हुई है, ठीक है। तो एक किरण आई इधर को, इधर साइड से ये निकल गई, बीच से निकल गई ना, तो यही जो बिंदु है जो सीधी निकल के जा रही है, यही क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। किसका? लेंस का। इसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया। क्या होता है प्रकाशिक केंद्र से? कि किरण जो आती है सीधी निकल जाती है, कहीं भी विचलित नहीं होती है। कहाँ? वहाँ पर प्रकाशिक बिंदु पर, लेंस के मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। किसका? लेंस का। देखा ना, लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशिक केंद्र होता है। ये तो हमारी पहली परिभाषा हुई। कौन सी हुई ये? पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा फोकस और फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। तो देखो, ये तो कटा हुआ भाग है इसका, मैंने गलत, इससे गलत हो गया तो मैंने काट दिया। तो यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से। देखो, ये जो हिस्सा इसका ये वाला है ना, फोकस और फोकस दूरी का जो हेडिंग है, हेडिंग तो यही है हमारे दूसरे नंबर, दूसरा परिभाषा हमारी यही है। लेकिन ये जो भाग था मैं गलत हो गया तो मैंने काट दिया। मैं पढ़ाऊँगा तो मैं यहाँ से कि मुख्य अक्ष के, अब मुख्य अक्ष सब जानते हैं ना, जो मेन रेखा जाती है सीधी रेखा, यही मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती देखो कहाँ पर? अब उत्तल लेंस में तो मिलेंगी, लेकिन अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या दोबारा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ध्यान रखना भाई, मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, जहाँ वो मिल रही उसी बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना भाई कि फोकस जो होते हैं इसमें कितने होते हैं? दो फोकस होते हैं। कितने होते हैं? दो। हर लेंस के दो फोकस होते हैं। समझाऊँ कैसे होते हैं, ठीक है। ये तो इसका ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ लाइन लिखिए। प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी और प्रथम द्वारा बता रहा हूँ मैं कि प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। आप फोकस दूरी समझ सकते हो कि फोकस बिंदु से केंद्र तक की दूरी को, फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। जो मेन बिंदु हमारा फोकस बिंदु होता है, मेन बिंदु हमारा जो प्रकाशिक केंद्र होता है, उससे जहाँ किरणें मिल रही हैं यानी फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। फोकस बिंदु तक जो बिंदु पर मिल रही है उसी दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। अब फोकस तल क्या होता है? फोकस तल लेंस के फोकस में से होकर जाने वाली
या मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहेंगे हम? फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस तल हो गया। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये हमारी हो गई परिभाषाएं। क्या हो गई ये? परिभाषा। तो आज का मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आज 3 टॉपिक पढ़ाए मैंने, तीनों जो आपको ध्यान रखने हैं और तीनों ही नोट करके दिखाने हैं। अब एक चीज़ आपकी रहेगी, वो भी बताता हूँ। ठीक है, मैं कह रह गया था भाई कि फोकस 2 कैसे होते हैं। तो देखो 2 फोकस कैसे होते हैं यहाँ समझते हैं। पीछे एक खाली पेपर ले लेता हूँ, उसको समझाता हूँ। ठीक है, देखो 2 फोकस कैसे होते हैं। क्या होता है कि हमारा ये उत्तल लेंस, हमारा क्या है? ये उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका केंद्र हो गया, प्रकाशिक केंद्र। ये 2 भागों से मिलकर बना होता है ना, तो ये इसका केंद्र है। ठीक है, माने कि प्रकाशिक केंद्र है। तो देखो एक फोकस तो इधर होगा भाई, 2 पृष्ठ है तो फोकस 2 होने चाहिए ना। तो एक फोकस मान लो हमारा ये है और एक फोकस हमारा इधर है। ठीक है, तो 2 फोकस हो गए। इसे एफ मान लिए, इसे एफ डैश कर दो, चाहे ये ऐसे F1 F2 कर दो। तो प्रथम फोकस हमारा इधर होता है, द्वितीय फोकस हमारा ये होता है। अवतल लेंस में देखो यही होता है। अवतल लेंस का भी मामला यही होता थोड़ा सा। ठीक है, ये बीच में से मैंने काट दिया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। तो एक फोकस हमारा इधर हो गया, एक फोकस हमारा। अब 2 फोकस होते क्यों है? इसलिए होता है कि पृष्ठ 2 हैं तो फोकस भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए इसके 2 फोकस होते हैं। और फोकस दूरी क्या होती है हमारी? इस C से F तक की दूरी की फोकस दूरी कहते हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र से F मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी 2 होंगी यहाँ पर, एक प्रथम फोकस दूरी, एक द्वितीय फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो द्वितीय फोकस दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी होगी। ठीक है, ये तो समझाना था बस केवल, बाकी हेडिंग में बता दिया मैंने परिभाषा क्या है, वो आप नोट कर लेना। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है।